हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक मेन चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो इसको हमारे जो बुक में है इसकी एक स्पेशल कंडीशन दी हुई है। हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज होता कुछ नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बोल सकते हो आप। कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन हो सकता है ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और उसके बाद आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर अपना एक इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होता है। अपन जब फिजिक्स लैब में जाते हैं तो अपने को सामने दिखाई देता है एक मीटर ब्रिज। वो जो मीटर ब्रिज होता है वो इसके ऊपर बेस्ड होता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपल एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है। इसको व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट ने बना दिया था इसको। और उन्होंने इसको एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चतुर्भुज के आकार में प्रतिरोधों को रखकर बनाया था। अब मैं 4 प्रतिरोध लेऊंगा, 4 रेजिस्टेंस लेऊंगा, उनमें से एक अननोन रेजिस्टेंस हो सकता है। जब 4 रेजिस्टेंस में से एक अननोन रेजिस्टेंस हो सकता है और हमें तीनों के मान अगर ज्ञात हो तो हम अननोन रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। इन्होंने यही कंडीशन कही थी। ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, फर्स्ट बात। तो सेकंड बात, हम इसकी जो कंडीशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। हम इसकी बैलेंस्ड कंडीशन पढ़ते हैं बच्चों, और कुछ ही नहीं पढ़ते हम इसके बारे में। हम इसकी क्या पढ़ते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन। और इस बैलेंस्ड कंडीशन के ऊपर ही एक इंस्ट्रूमेंट हमारा रचा हुआ होता है जिसका नाम होता है मीटर ब्रिज। ये एक इंस्ट्रूमेंट हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है? बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को देखने से पहले कंस्ट्रक्शन में क्या क्या एलिमेंट आते हैं मैं वो आपको बता देता हूं कि कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या एलिमेंट को यूज लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले यूज लेंगे 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस को यूज ले लेंगे, 4 रेजिस्टेंस को यूज ले लेंगे। सेकंड हम यूज लेंगे एक 1 सेल, एक बैटरी, ओके, और एक अपन यूज लेंगे गैल्वेनोमीटर। अब बात आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होता है? सेल आपको पता है जो अपना पूरा सर्किट होता है उसमें करंट के प्रवाह को बनाए रखता है, वो सेल होता है इंस्ट्रूमेंट। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट आई है या नहीं आई है। करंट को मेजर नहीं करता है कितनी करंट आई है, मेजरमेंट नहीं करता है करंट का, ये केवल करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट इसमें आई है या नहीं आई है। यदि इसमें करंट आएगी तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें जो सुया होता है, सुया का मतलब इसमें जो अपने टिक टिक वाली जैसे घड़ी में लगे होते हैं वैसे इसमें एक लगा होता है। तो इसमें इसका जो सुया होता है वो क्या करता है कि अगर ये डिफ्लेक्ट होने पर करंट आई है तो इधर की तरफ जाएगी, या तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा या इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि केवल करंट को सर्किट में डिटेक्ट करता है। बच्चों ध्यान देना, ये केवल करंट को डिटेक्ट करता है, नोट मेजर। ये मेजर नहीं करता है। मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम अमीटर का उपयोग करते हैं। मेजर करने के लिए अमीटर का उपयोग करता है। ये केवल करंट को डिटेक्ट करता है। ध्यान रखना, दोबारा से बता देता हूं, ये केवल करंट को डिटेक्ट करता है, नोट मेजर नहीं करता है। ये केवल और केवल करंट को डिटेक्ट करता है। आई बात समझ में? ये हमें बताता है कि सर्किट में करंट आ गई है या नहीं आ गई है। किसके द्वारा बताता है? ये डिफ्लेक्शन के द्वारा बताता है बच्चों। इसका जो अपना सुई लगी होती है इसके अंदर, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। वो डिफ्लेक्ट, इसमें पॉजिटिव भी पार्ट होता है, नेगेटिव भी पार्ट होता है। इधर की साइड पॉजिटिव मान लेते हैं और इधर की साइड नेगेटिव मान लेते हैं। पॉजिटिव पार्ट भी, नेगेटिव पार्ट भी। पॉजिटिव पार्ट का मतलब आपका सर्किट सही है, नेगेटिव पार्ट का मतलब सर्किट की डायरेक्शन आपने चेंज कर ली, ठीक है। ये केवल डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब केवल डायरेक्शन पे, यहाँ पे कोई मान नहीं है करंट पे, वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बता रहे, केवल और केवल डायरेक्शन बता रहे हैं। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसकी 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं, R1, R2, R3 और R4। दूसरा भी नाम दे देते हैं, PQRS नाम दे देते हैं। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस, ये तीसरे वाला रेजिस्टेंस, ये चौथे वाला रेजिस्टेंस। ओके, ये 2 टर्मिनल हो गए, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। इनको नाम दे देते हैं सी और इनको नाम दे देते हैं डी। यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं बैटरी कनेक्ट। ये हमने बैटरी कनेक्ट
कर दी। ओके, अब बच्चों बात ये आती है कि सबसे पहले हमारे यहां पर जो हमारी बुक में इसकी कंस्ट्रक्शन दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया और यहाँ पे एक की लगा दी जाती है। ओके, यहाँ पे एक कुंजी लगा दी जाती है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर। हम यहाँ पे भी कुंजी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे भी एक कुंजी और लगा सकते हैं बच्चों। यहाँ पे भी इसको K1 नाम दे सकते हैं, इसको K2 नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कुंजी का मतलब क्या होता है, जब कुंजी बंद होती है इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है, जब कुंजी खुली होती है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसमें उल्टा होता है, ये बटन होती है, ये हमारे सर्किट का बटन का काम करती है। कुंजी जो होती है वो हमारे सर्किट के लिए बटन का काम करती है। जब कुंजी ऐसे पड़ी होती है इसका मतलब सर्किट से करंट फ्लो हो रही है, जब वो ऐसे होती है इसका मतलब सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रही है। अभी मैंने आपको दिखा रखा है उस कंडीशन में अगर कुंजियां होती है तो इसका मतलब सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रही है। बच्चों आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया K1 और K2। ये तो हमारी दी हुई है बुक में, ये तो बुक में कंस्ट्रक्शन दी हुई है, लेकिन मैंने आपको एक नाम बताया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है रेजिस्टेंस का। ये तो अकॉर्डिंग टू अवर बुक, जो अपने बुक में दी गई है उसकी जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन बनाई है। इस कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत है क्या आपको? ये बैटरी लगा दी, ये बैटरी से यहाँ करंट फ्लो हो जाएगी। अगर इसको ये बटन मतलब ये बटन हमने दबा दिया है, यहां से करंट फ्लो आई, यहां से आई करंट आ रही है, यहां आई करंट आ जाएगी। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे नाम दे देते हैं इनको, ये P, ये Q, ये R और ये S। चार रेजिस्टेंस अपने सामने दिखाई दे रहे हैं, P, Q, R और S। कोई ज्यादा मैटर नहीं, कोई ज्यादा हार्ड वाली चीज नहीं है, इसको केवल आप ध्यान देते जाना। यहां से I है, मान लिया कि इधर की तरफ I1 निकल रही है, इधर की तरफ I2 निकल रही है। ओके, अब हमें पता है कि जब ये कुंजी भी बंद कर देंगे तो इधर की तरफ IG हो जाएगी। जब इधर की तरफ I1 जा रही है, एक तरफ IG चली गई, दूसरी तरफ क्या जाएगी, I1 माइनस IG चली जाएगी। अब इधर की तरफ I2 जा रही है, हमें पता है कि इधर की तरफ IG यहां से आ रही है, यहां से होते हुए, तो यहां कितनी चली जाएगी, I2 प्लस IG चली जाएगी। ओके, ये डायरेक्शन I2 प्लस IG की होगी, वापस ये जाके क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। ये वापस जाके क्या बन जाएगी बच्चों, I बन जाएगी। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना। देखना, दोबारा एक मेरी बात सुन लेना, मैं आपको बताता हूं बुक के अकॉर्डिंग क्या कंस्ट्रक्शन करता है बुक वाला। बुक वाले ने बताया, एक व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट है जिसने एक सर्किट बनाया, उस सर्किट में चार रेजिस्टेंस लगे होते हैं, एक बैटरी लगी होती है, दो कुंजियां लगी हुई होती है, दो कीज लगी होती है। उनमें से एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, उन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम तीन नोन रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकाल सकते हैं वो अभी आगे देखेंगे। क्या इसकी समीकरण, क्या इक्वेशन बनती है। उन्होंने एक सर्किट बनाया, इस सर्किट में आपको दिखाई दे रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहां पे एक चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज में चार रेजिस्टेंस P, Q, R और S, चारों रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। इनके बीच में ये इनकी जो भुजा है, आर्म्स है CD आर्म में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक की लगा दी। यहां पे जो ये इसकी आर्म्स है, इसमें यहां पे एक बैटरी लगा दी और यहां पे एक की और लगा दी। अब इन दोनों कीज को हमने बंद कर दिया, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है इनमें। जैसे ही करंट फ्लो होती है बच्चों तो आई आती है, यहां से करंट जाती है, यहां से जाती है, यहां जाती है। यहां इसको दो रास्ते दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं जब हमने किरचॉफ का नियम लिया था कि आई आते ही आई को दो रास्ते दिखाई देते हैं, तो आई स्प्लिट हो जाती है दो प्रकार के। तो यहां पे आते ही आई को दो रास्ते दिखाई देते हैं, I1 एंड I2। I1 और I2 में जाती है, यहां आते ही यहां कुंजी बंद है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो होगी, तो ये IG जाती है, यहां IG चली गई तो यहां I1 माइनस IG, यहां से I यहां से I2, यहां I2 प्लस IG, और यहां वापस जाके दोनों जुड़ी तो I1 प्लस I2, IG से IG कैंसिल आउट, I1 प्लस I2 क्या थी, I थी, तो यहां पे जाके I फ्लो होके और वापस सेल में आ गई। चूंकि हमने ये भी बात कही थी कि सेल को जितनी करंट सेल से लेते हैं उतनी की उतनी हमें सेल को वापस करंट प्रोवाइड करनी है सर्किट में। अगर हम हमारी तरफ से करंट को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम जितनी करंट सेल से जितनी करंट ले रहे हैं वापस के वापस सेल को उतनी करंट प्रोवाइड करनी है। अब बच्चों ये तो हो गया हमारे बुक के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम, बुक के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं और अपने हिसाब से अपन इस समझने को प्रयास करते हैं कि इसकी बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको चलो बैलेंस्ड कंडीशन के बारे में बता देता हूं कि इसकी बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है। बैलेंस्ड कंडीशन, अब ध्यान देना बच्चों, बैलेंस्ड कंडीशन होती क्या है। बैलेंस्ड का मतलब होना ये संतुलित होना। संतुलित होने का मतलब क्या होता है कि जो अपनी ये चीज, ये जो CD है, इस CD के बीच में करंट का फ्लो नहीं होना, इस CD में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इस CD में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब भाई करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब क्या होता है, जब दो एज होते हैं और उन दोनों के बीच में करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का
पोटेंशियल सेम है। क्यों? क्योंकि करंट तभी फ्लो होती है जब करंट को क्या मिले बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मिले। क्या मिले? पोटेंशियल डिफरेंस मिले। करंट तभी ही फ्लो होती है जब करंट को क्या मिले, पोटेंशियल डिफरेंस मिले। क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। ये हमेशा और हमेशा ध्यान में रखना। करंट तभी फ्लो होती है किसी भी वायर में या किसी भी सर्किट में जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिले। एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। हमेशा धारा क्या जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड कंडीशंस बिटवीन सी एंड डी नो करंट फ्लोज। सी और डी के बीच में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल ऑफ वीसी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ वीडी। दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये IG यहां नहीं जाके I1 जो है वो I1 यहां चली जाएगी और यहां पे क्या होगा, I2 प्लस IG नहीं होके जितनी I2 आई है वो यहां पे चली जाएगी और ये I हो जाएगी। ये स्थिति बच्चों बैलेंस्ड कंडीशन की होती है। मैं इस डायग्राम को मिटाऊंगा और आपके सामने बैलेंस्ड कंडीशन का डायग्राम दोबारा बनाने जा रहा हूं। मैंने ये बुक के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाया था, बुक वाले ने बताया था बिफोर बैलेंस्ड कंडीशन। जब बैलेंस्ड कंडीशन नहीं हो और जो व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट ने जो हमें डायग्राम दिया था वो हमने डायग्राम पहले बना के देखा, फिर मैंने आपको बैलेंस्ड कंडीशन बताई कि बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो अपनी CD आर्म्स है, CD आर्म्स का मतलब ये बीच वाली, अगर बीच वाली वायर को पकड़े तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। और करंट फ्लो तभी नहीं होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल नहीं हो, बिकॉज करंट फ्लोज ऑलवेज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमेशा और हमेशा केवल विभवांतर के कारण ही प्रवाहित होती है बच्चों, केवल विभवांतर के कारण ही प्रवाहित होती है। करंट कभी भी बिना विभवांतर, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के प्रवाहित नहीं होती है। आई बात समझ में? हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो नहीं हो रही है इसका मतलब VC इज इक्वल्स टू द VD। अब मैं आपके सामने एक सर्किट बनाता हूं क्योंकि मैंने पहले ही नाम आपको दिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो मैं आपके सामने ये दोबारा डायग्राम बनाता हूं थोड़ा सा। मैंने अभी बुक के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम समझाया ताकि आप ऐसा नहीं कहो कि सर बुक में ऐसा था, बुक के अकॉर्डिंग में आपको डायग्राम समझा दिया गया है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। ध्यान देना बच्चों, हमने क्या देखा, हमने ये देखा ये पॉइंट आ गया, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अच्छा सा बनाते हैं, छी गंदा नहीं बनाते हैं, ओके। ये आ गया, ये आ गया, ओके। अब कोई कुंजी का नाम निम्न नहीं रखेंगे। ये यहां पे गैल्वेनोमीटर, ओके। ये P, ये Q, ये R, ये S, ये पॉइंट A, ये पॉइंट A, तो ये भी यही होगा बच्चों, ये B और ये C और ये D। अब हमारी शर्त क्या है, प्लस माइनस। अब देखना ये बैटरी का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, इसका मतलब यहाँ पे V पॉजिटिव और यहाँ पे 0 वोल्टेज। अब यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे V है तो इसका मतलब यहाँ पे भी V मतलब VA कर देते हैं, ओके। आई बात समझ में? या V सीधा सिंपल V लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, मैं क्या कहने वाला हूं। हमने कहा था बैलेंस्ड कंडीशन, क्या कही थी हमने, बैलेंस्ड कंडीशन को डिफाइन करते हैं। बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में सबसे पहले शर्त तो मैंने आपके सामने यही बताई थी कि बैलेंस्ड कंडीशन में C और D के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, नो करंट फ्लो बिटवीन C एंड D। जब करंट फ्लो नहीं होती है इसका मतलब क्या होगा, मैं आपके सामने लिख देता हूं, नो करंट। ये बैलेंस्ड कंडीशन की, दोबारा सुन लेना, ये बैलेंस्ड कंडीशन की एक शर्त है, बैलेंस्ड कंडीशन की ये शर्त है, ये हमें याद रखनी है। नो करंट फ्लोज बिटवीन C एंड D। इट मींस जब कोई करंट फ्लो नहीं होती है, इट मींस यहां का पोटेंशियल बराबर यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल बराबर यहां का पोटेंशियल, ओके। इट मींस VC बराबर
VD, जिसको हम सिंपल क्या मान लेते हैं, मान लिया कोई नाम दे दिया X, दोनों का पोटेंशियल बराबर है और हमने कितना मान लिया, X मान लिया दोनों का पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत चले जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि C और D के बीच में कोई करंट फ्लो है ही नहीं। जब कोई करंट फ्लो है ही नहीं, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब यहां पे दोनों एजेस का पोटेंशियल इक्वल है। यहां पे दोनों एजेस का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। यही हम कह रहे हैं कि दोनों पोटेंशियल का इक्वल है, तो पोटेंशियल को लिख लिया VC बराबर VD, VC बराबर VD मान लिया X। आगे बात समझ में, यहां का V, यहां का X, यहां का X, यहां का 0, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है। पॉजिटिव टर्मिनल के पास पूरा वोल्टेज होता है, V वोल्टेज दे दिया, इसको 0 दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। अब अपने पास यहां से करंट कितनी निकली, I, यहां से I, यहां से I, इसमें मान लिया कि कितनी गई, I1, इसमें कितनी गई, I2 गई। यहां I1 जाएगी टिक टिक, यहां I2 जाएगी, यहां नहीं जाएगी क्योंकि यहां डिफ्लेक्शन कितना दिखा रहा है, 0, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही है। पूरी I1 किस में जाएगी, I1 यहां, I2 यहां और यहां वापस I। ओके, अब अपन बात करते हैं इस रेजिस्टेंस की। ये सिरा A है तो ये भी A, ये B है तो ये भी B। अब बात करते हैं करंट इन AC। सबसे पहले AC में बात करते हैं। AC का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स ही तो होगा बच्चों। ध्यान दे रहे हैं ना अपन, यहां का V है, यहां का X है पोटेंशियल, यहां का भी X है पोटेंशियल, हमने माना है। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो होती है, ये भी बात आपको पता है। I1 कहां जा रही है, इधर की तरफ, और करंट कहां जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट कहां जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। I1 कहां जा रही है, इधर की तरफ, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब V माइनस एक्स बराबर I1 गुणा P। P इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जहां R लेते हैं वहां पे P ली है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, P है बच्चों। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, P। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, तो पोटेंशियल कितना हो गया, I गुणा R होता है, तो I1 गुणा P किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स। बिकॉज रेजिस्टेंस के ऊपर उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप और ये रेजिस्टेंस के दोनों एज के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस। यहां का पोटेंशियल है V, यहां का पोटेंशियल है X। हमें पता है कि V ज्यादा है, क्यों पता है हमें, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और करंट की डायरेक्शन जिस तरफ होती है उस तरफ का पोटेंशियल लो होता है और जहां से करंट आती है उस तरफ का पोटेंशियल हाई होता है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। ये चीज हम जानते हैं। ओके, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बैलेंस्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, बैलेंस्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं केवल, और किसी कंडीशन की बात नहीं कर रहे, केवल बैलेंस्ड कंडीशन की बात। अब बुक में क्या किया गया है, बुक में यहां पे IG करंट को और ले लिया गया, फिर IG को 0 कर दिया गया। इतना हमें करना ही नहीं, हमें इतना करना ही नहीं, हमने उसका डायग्राम बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने बताया बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां होता ही नहीं है कुछ, तो हम क्यों IG फ्लो कराएं। हमने IG को पूरा ही रिमूव कर दिया। हमने IG को पूरा रिमूव क्यों किया, क्योंकि वहां IG होती ही नहीं है बच्चों, यहां IG अवेलेबल होती ही नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन तभी तो होगी ना जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। आई मेरी बात समझ में। अब अपन करते हैं AC की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं CB की। अब CB की जब बात करेंगे बच्चों तो यहां पे X, करंट की डायरेक्शन ये रही, इसका मतलब X और ये 0, तो X माइनस 0 इज इक्वल्स टू I1 गुणा Q। ये आ गया I1 Q, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बात करते हैं किसकी, AD की बात करते हैं। AD में हम देख रहे हैं करंट कहां से कहां, यहां से यहां, इसका मतलब सॉरी AD का V से यहां, इसका मतलब V पोटेंशियल ज्यादा है, X कम है, तो V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I2 गुणा R, समीकरण नंबर 3। ओके, अब बात करते हैं DB की, तो DB की बात कर लेते हैं। DB वायर में क्या है, X माइनस 0 बराबर I2S।
x माइनस 0 बराबर I2S, समीकरण नंबर 4। ये ध्यान देना बच्चों, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, बुक से बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है ये, कोई दिक्कत नहीं है इस मेथड में। अपने को कुछ नहीं करना, अपनों ने यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस को कंबाइन कर लिया, कॉम्बिनेशन बना लिया, गैल्वेनोमीटर इनके बीच में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, गैल्वेनोमीटर लगा दिया इनके बीच में, हमें दिखाई दे रहा है कि करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन, इसका मतलब करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, अपने को कुछ और याद ही नहीं रखना, पता है हमें ये कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगी, हमेशा होगी होगी होगी। आई बात समझ में? तो V माइनस एक्स बराबर कितना, I1 गुणा P, I1 गुणा P इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से गई x माइनस 0 I1 गुणा Q, x माइनस 0 I1 गुणा Q, यहां से गई करंट यहां जा रही है x माइनस 0 I2S, और यहां से यहां तो V माइनस एक्स बराबर I2R। अब अपने को करना क्या है, सिंपल मेथड और करना है अपने को, एकदम सिंपल मेथड है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड करना है 3 से एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना है 4 से। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड। करते हैं, v माइनस एक्स अपॉन v माइनस एक्स आ जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या आएगा I1P बट्टा I2R। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं इसको 5, एक क्या आएगी x बट्टा x बराबर I1Q अपॉन I2S, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब ध्यान देना बच्चों, क्या होता है, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई अपने पास। अब इक्वेशन नंबर 6 अपने को क्या दिखाई दे रही है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, क्या आएगा, यहां क्या आया, यहां आया ये 1 के बराबर आया, 1 बराबर I1P अपॉन I2R, इसमें भी क्या आया, 1 बराबर आया I1Q अपॉन I2S आया, 1 1 दोनों के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर सकते हैं। तो I1P बट्टा I2R बराबर I1Q बट्टा I2S, I1 से I1 I2 कैंसिल आउट, P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन S। ये लो बच्चों, ये अपनी बैलेंस्ड कंडीशन की शर्तें होती है। अब यहां पे इसको अननोन कर दिया जाता है, इसको अननोन कर दिया जाता है, ये नोन होता है, ये नोन होता है, ये नोन, 3 हमारे पास इसमें से नोन हो, एक अननोन हो, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय दिस फॉर्मूला। ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया है बैलेंस्ड कंडीशन का। बहुत सिंपल मेथड है बच्चों, केवल हमें ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगी, वरना कभी भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये मैंने आपको आज इस छोटे से वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज समझाया है। व्हीटस्टोन ब्रिज की मैंने आपको क्वालिटी बताई है कि व्हीटस्टोन ब्रिज, हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक रेजिस्टेंस का जाल होता है, केवल एक 4 या 5 रेजिस्टेंस का एक जाल होता है। इस जाल को व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट ने जचा के रखा, व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट ने एक बनाया, यहां पे उसने पहले करंट फ्लो करवाई, तो फिर उसने देख लिया कि यहां पे करंट फ्लो हो सकती है, मैंने आपको बताया यहां IG जाएगी तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अपन एक और मेथड कर सकते हैं, यहां IG लाके फिर इस लूप की चर्चा कर सकते हैं, फिर इस लूप की चर्चा कर सकते हैं, फिर लास्ट में जाके IG को 0 कर देंगे। बुक में भी सिंपल मेथड दिया गया है, वो भी कर सकते हो आप, अगर बुक से समझ में आए वो भी कर सकते हो, बट ये मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल मेथड है, क्योंकि हमें पता है कि जब C और D के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, जब C और D के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो VC बराबर VD मान लिया कोई एक्सपोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो होती है, और दोनों एज के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना का उतना ही रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। हमने रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कराया, ये 4 इक्वेशन आई, इन चारों इक्वेशन को हमने ये से जचाया, हमारे पास आया P अपॉन R बराबर Q अपॉन S। इसमें से अगर आपके पास अननोन रेजिस्टेंस S हो तो S का मान कैसे फाइंड आउट करोगे, Q गुणा R अपॉन P। ये लो, ये तीनों नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, और इन तीनों नॉन रेजिस्टेंस की सहायता से आप एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट तुरंत के तुरंत कर सकते हो। ये हमारा हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके साथ मीटर ब्रिज का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तब तक घर पे रहो, पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।